नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 9 में हिंदी में पाठ 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात कंटिन्यू करेंगे। और कश्मीर में गुलमर्ग में लेखक को एक रोमांचक अनुभव होता है। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का जो नज़ारा होता है, यहाँ जो फूल, हरियाली, सूरज या उससे गिरने वाली किरणें, ये सब में वातावरण एक अनोखा रूप ले लेता है और सब अलग ही नया रूप जैसे परिवर्तन हो जाता है प्रकृति का। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि सूरज जब सुबह होती है तो पूरा गुलमर्ग अलग ही ढंग से दिखता है, जैसे नया आज ही बना हुआ है। सूरज चमकने लगता है, फूल में नया सपना, यानी इतने सारे फूल खिलते हैं जैसे फूल के रूप में सपने खिलने लगे। आकाश में बादल भी द्वीप बनकर भटकने लगते हैं और भेड़ बकरियों का झुंड, रेवड़ यानी झुंड भी पगडंडियों पर चलने लगते हैं। यानी सुबह होते ही सब जैसे वाचाल हो जाता है। दिन रात जो होती है वो मुख बन जाती है, दिन वाचाल हो जाता है, यानी बोलता हुआ प्रतीत होता है। सब दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होता है, यानी जैसे कि कब दिन हो जाए ऐसे सब लोग दिखते हैं, सब ऐसे इंतज़ार करते। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होता है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के लिए सब वाचाल हो, यानी गुलमर्ग में सुबह वाचाल होती है और रात खामोश, यानी सब शांत हो जाता है। कहने का गुलमर्ग की रात, लेखक एक रात जो बिताई थी उसमें जो खिड़की से लेखक ने दूर से आती हुई घटा को देखा था और उस घटा के साथ लेखक आलिंगन करना चाहते थे, लेकिन लेखक की वह आशाएं परिपूर्ण नहीं होती है। इसलिए लेखक यहाँ कहते हैं कि उस रात गुलमर्ग की मैं कभी भूल नहीं पाता। एक बार ऐसे होटल की खिड़की में लेखक खड़े रहते हैं और दूर से एक बरसती हुई घटा यानी बादलों का झुंड आ रहा था। लेखक को लगता है कि वो मेरे तक पहुँचे और मैं उसे लपेट लूँ, लेकिन लेखक को निराशा मिलती है कि घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। इसलिए लेखक इंतज़ार कर रहे थे घटा ऊपर से गिर जाए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का संकेत मेरे सामने था, बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था। मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी, यानी हवा वहाँ ही उस घटा को समाप्त कर देती है, बीच में ही लेखक तक पहुँच नहीं पाती है। तूफान बहुत उठा हुआ था, लेकिन बार बार जोर की गरज होती है, बारिश, बादलों की गरज, और धरती और आकाश की सिराएं कांपने लगती है। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी। बिजली कौंधना यानी चमकना, प्रकाश का भयानक विस्फोट भी दिखाई देता था, जैसे हमारे यहाँ 2 दिन से हो रहा है शाम को। वैसे ही वहाँ गुलमर्ग में बिजली चमकती कौंधती है, प्रकाश और बारिश आती है, भयानक बादलों की गर्जना, ये सब वातावरण वहाँ हमेशा रहता है। भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाती है, यानी जैसे बहुत विस्फोट, सब कुछ दिखाई देता है, इतनी बिजली चमकती थी। मैं खुश था थोड़ी देर में, यानी लेखक को बहुत आनंद था कि अभी वो जो बादलों की घटा बारिश बनकर गिर रही है वो मेरे पास आएगी और मैं उसमें भीग जाऊंगा, मैं उसे अपने में आत्मसात कर लूँगा। लेकिन लेखक का सपना पूरा नहीं होता है। कुछ बूंदें मेरे पर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे पर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे ऊपर लेने के लिए तैयार था, मगर बीच में ही हवा अचानक रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का हाथ ठिठक गया, रुक गया। दूर पर ही कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। दम तोड़ना यानी मर जाना। वहाँ ही जैसे वह तूफान समाप्त हो गया, बिजली की सांसें रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से आना पड़ा था। यानी लेखक की कल्पना थी कि वहाँ उस तूफान के साथ वह भी मिले, लेकिन बीच में ही तूफान तो रुक गया। तो लेखक की सांसें, तूफान रुकने से लेखक की सांसें भी रुक गई। तूफान का जोम उतर गया, जो उत्साह था लेखक के मन में, और प्रकृति में जो तूफान का जोम यानी उत्साह, वो भी उतर गया। लेखक का जो उत्साह था प्रकृति के साथ मर्ज होने का, वो भी उतर गया।
और मैं उससे बराबर का कभी नहीं हो सका, यानी प्रकृति जैसा मैं कभी हो पाया नहीं। ऐसे क्षण थे जो जीवन में एक दो बार ही आती, यानी ऐसा समय हमें बार बार नहीं मिलता, वो हम भी जानते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते ही होते, तभी तो मुद्दत यानी एक समय तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। यानी बार बार सभी लोग गुलमर्ग जाना क्यों चाहते हैं कि वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य आकर्षण हमें बार बार वहाँ खींचता है, वरना वहाँ का एक एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। ऐसे नहीं है कि वहाँ सिर्फ गोल्फ ही खेली जाती है इसलिए लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ गोल्फ खेलने के लिए ही ऐसा नहीं है, वहाँ प्रकृति का बहुत सारा सौंदर्य है, उसे चाहते हुए लोग वहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। हम ऐसे शब्द तो देखें तो भी थोड़े देख लेंगे। गुलमर्ग यानी कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान। तिगलिया यानी तिराहा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं। रोमांचक यानी आनंद देने वाला, हर्षित करने वाला, रोमांचकी। तो समास भी होता है। पोर्तुकू यानी बरामदा घर का खुला भाग। रेवड़ यानी झुंड, भेड़ बकरियों का झुंड। कहर यानी अत्याचार, दम तोड़ना यानी मर जाना। एक वाक्य में तो हम देखेंगे गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है। तो गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बर्फ़ से ढका हुआ है, वो हमने बीच में देखा। दूसरा प्रश्न जो है वह देखते हैं, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया। तो लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण, यानी गुलमर्ग में बहुत सारा आकर्षण है इसलिए व्यक्ति की आत्मीयता उसके साथ बढ़ जाती है। तीसरा प्रश्न, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती गदा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा है। तो किस बात की प्रतीक्षा कर रहा है। खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती गदा को देखकर वह उसके अपने पास तक पहुँचे और अपने में समा जाए, ऐसा लेखक सोचते हैं। चौथा प्रश्न, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ। तो तूफान का एकाएक रुक जाने पर लेखक को लगा जैसे उसका भी दम घुटने लगा। लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडी के लिए क्या उपमा दी। नरम नरम बाहें, वो हमने देखा, पतली पतली नरम नरम बाहें। अभी हम दो वाक्य में देखते हैं। गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है। तो गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को लगता है कि जैसे अपनी वहाँ से इतनी आत्मीयता हो जाती है जैसे अपने से अलग कर रहे, ऐसा वह स्थल उसे लगने लगता है। दूसरा प्रश्न, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा है। क्योंकि वहाँ सब सैलानी इतने सारे होते हैं और रात होते ही सब खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों की चहल पहल रहती है, इसलिए दिन को वाचाल और रात को खामोश कहा। सैलानी कब और क्यों शहर जाते हैं। जब सैलानी को ऊपर से यानी बर्फ़बारी होने पर अत्यंत ठंड के कारण सैलानी इस तरह से शहर जाते हैं, बर्फ़बारी होने से। लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई। तो हमने आगे के जवाब में भी देखा कि लेखक घटा का यानी जो बरसती हुई घटा अपने पर बरसे और अपने में समेट ले, तो वो अपने तक नहीं आ पाई, बीच में ही तूफान रुक गया, इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई, यानी सफल नहीं हुए। तो यहाँ हम इस तरह से बड़े प्रश्न आप प्रश्न के रूप में लिखना है। अब हम ये जो हरियाली का सपना कुहासे 5वां प्रश्न देखेंगे। कुहासे के फूल में बदल जाता है, यह दृश्य किस समय का है। हरियाली का सपना कुहासों में से बदल जाता है। हरियाली का सपना कुहासे से फूल में बदल, तो प्रातः काल में ये हम देखेंगे।
यानी सुबह का। सुबह का। उचित उपसर्ग जोड़कर उसके विरुद्धार्थी शब्द बनाएं। उचित उपसर्ग बनाकर उसके उनके विरुद्धार्थी बनाएं। साधारण, असाधारण, मान, अपमान, उदार, अनुदार, रंग, बेरंग, स्मृति, विस्मृति। उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए। सुरमा, सुरमई। हम देखेंगे सुरमा, सुरमई। दूसरा है बरसात, बरसाती, तूफान, तूफानी। फिर तीसरा है आगे है चमकता, चमक, चमकीला अथवा चमकदार। विस्फोट, विस्फोटक। उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाई। लाल, लालिमा। खामोश, खामोशी। कमज़ोर, कमज़ोरी। आकर्षक, आकर्षित। वाक्य में प्रयोग हो तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने यात्रा का अनुभव, यानी ये सब हम प्रोजेक्ट के रूप में बना सकते हैं। यात्रा का अनुभव, प्रवास यात्रा, प्राकृतिक सौंदर्य का। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। प्रश्न के उत्तर स्वाध्याय के लिखना है आप।